नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत की जंग। लंबी दास्तां है, लेकिन विगत 6 वर्षों से खेल रहा था। खून का घूंट पी रहा था, अपमान का प्याला पी रहा था, सीने पे पत्थर रख करके मैं पड़ा था। संगठन में प्रदेश की टीम में मुझे कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी दे दो, ऐसा शौक नहीं रहा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2017 में कुछ नेतृत्व ने मुझसे चर्चा किया था कि अनारक्षित सीट है जैसे इस बार है, इस अनारक्षित सीट पर आप सबसे अच्छे उम्मीदवार मेरे मित्र जानते हैं कि मैंने उसे ठोकर मार दिया था। अनेक बड़े बड़े आंदोलन और संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई हो। प्रदेश का नेतृत्व मुझे ये जवाब दिया था, मैं रात भर सोया नहीं था। मैंने मन में वही संकल्प लिया था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। मेरा बगावती तेवर उसी समय बन गया था। मैं किसी से कहा नहीं था और मैंने उनसे सिर्फ यही छोटा सा आग्रह किया था कि यदि ये छोटी सी चीज मैं जो मांग रहा हूं, जो जनता की आवाज है, या आप मेरे लिए कर दोगे, नगर पालिका के चेयरमैन का मुझे चुनाव भाजपा से लड़ा दोगे, तो मैं समझूंगा कि आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। मैं वो रणनीति कर रहा हूं, आज खुलासा कर रहा हूं आपके सामने, जो डॉक्टर जोशी की हारी हुई बाजी को जीत में बदला था 2009 में। मैं वो रणनीति कर रहा हूं 2013 से कुंभ के मेले से जो मोदी हुआ था, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन में वो रणनीति मैंने बनाई थी। मैं वो रणनीति कर रहा हूं जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे काशी से, तो अशोक सिंघल जी का वो निर्णय था, उनके डिसीजन को एग्जीक्यूशन में बदलने का मनोज श्रीवास्तव ने काम किया था। मैं अपनी जान हथेली पे रख करके वो रणनीति बनाता था। 2007 में जब तृतीय विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, देश और दुनिया के, भारत के 1 लाख गांव के और विदेशों के 1000 शहरों से जब लोग आए थे, तो उस कार्यक्रम का मैं प्रमुख धूरी हुआ करता था। आज आपने पीसी बुलाया है, आपने भाजपा ने कल निष्कासित किया है, आरोप लगाया है कि आप लोग गलत गतिविधियों में शामिल हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, गलत और सही का मूल्यांकन जनता करती है, ये उनका अधिकार है। वो पार्टी से मुझे निष्कासित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर नगर के दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में मनोज श्रीवास्तव बैठ गया है। मिर्ज़ापुर नगर वासियों के हृदय में मनोज श्रीवास्तव बैठा हुआ है, उनके हृदय से मुझे वो नहीं निकल पाएंगे। आपका कहना है कि नगर पालिका नरक पालिका बन गई, क्या आरोप है आपके पास? सबूत? देखिए, बड़े पुख्ता सबूत हैं। वाटर कूलर का घोटाला, LED लाइट का घोटाला, सोलर लाइट का घोटाला, अनेक भूमाफियाओं को जो आवंटित की गई ज़मीनें हैं उसमें घोटाला, नगर पालिका की ज़मीन भूमाफियाओं को मिल करके उन्हें प्लाटिंग की गई, उसका बड़ा मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं ऐसे ही नहीं बोला हूँ। अगर आपको तक मिल गया होता तो क्या ये सारी घोटाले को ठंडे बच्चे में चले जाते? जी नहीं, मैं उसको उजागर करता। तो आज 5 साल तक आप क्यों एक अनुशासन की सीमा में बंधे थे। सुन ले, नहीं जाते? अरे सुनो यार, अरे आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, आप हमारी बात सुनिए। अरे आप सुनेंगे हमारी बात जो मैं बोल रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे जो करना होता मैं वो करता, ये जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं करता, वो अनुशासन मैं नहीं था। मैं चेयरमैन की हैसियत से वहाँ करता, और मैं ये कर रहा इसलिए हूँ कि कत्ल करने से आखिर कहाँ तक जरूर, जब कातिलों ने हमें विवश कर दिया। ठीक है, आगे प्रश्न करिए। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? क्या जी नगर पालिका फिर से नगर पालिका बन पाएगी? जनता को क्या सुविधाएं मिलेंगी, सहूलतें क्या मिलेंगी? देखिए, 2 बातें हैं। नंबर 1, मिर्ज़ापुर की नगर पालिका जो नरक पालिका हो गई, उसका कारण ये रहा कि शासन से जो यहाँ पैसा आया
उसका सदुपयोग दमदारी और ईमानदारी के साथ नहीं हुआ। मैं 2 वाक्य बोल रहा हूँ, दमदारी और ईमानदारी। मैं शासन के पैसे का सदुपयोग दमदारी और ईमानदारी से करूँगा और जिससे मिर्ज़ापुर नगर पालिका एक स्वस्थ नगर पालिका बनेगी, सुंदर नगर पालिका बनेगी, स्वच्छ नगर पालिका बनेगी। इसकी जो आज पहचान है उस पहचान को भूल जाएगी, ऐसा मैं करूँगा। दूसरा, मैं और कुछ करने वाला हूँ। नंबर 1, ठीक है नगर पालिका के वित्तीय संसाधन सीमित हैं, लेकिन व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, अपने व्यक्तित्व से वो संसाधन जुटा सकता है। एक बहुत बड़ा CSR फंड होता है औद्योगिक घरानों का, हिंडाल्को का है, सीमेंट फैक्ट्रियों का है, सिगरौली का है। अनेक जो औद्योगिक घराने हैं, विष्णु प्रसाद में लंबे समय तक काम करने के कारण अशोक सिंघल जी के साथ जो मेरे संबंध हैं, उन संबंध अभी आज जीवंत है मेरे। उन सब के सामने जाकर के यदि यहाँ की बात करूँगा और यह माँ विंध्यवासिनी का क्षेत्र है ऐसा आग्रह करूँगा, तो एक बहुत बड़ा CSR फंड भी मैं मिर्ज़ापुर नगर पालिका के लिए लाऊंगा और उनके सहयोग से मिर्ज़ापुर नगर पालिका के अंदर नगर पालिका की तरफ से एक सीता रसोई चलाऊंगा। गरीब, असहाय, निर्धन, ऐसे जो ज़रूरतमंद हैं, ठेला वाले हैं, खुमचा वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, पटरी वाले हैं, इन सब के लिए वो एक जो है सीता रसोई में चलाऊंगा नगर पालिका की तरफ से। दूसरा, ऐसे प्रतिभावान बच्चे जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, आर्थिक विपन्नता है उनकी, वो प्रयाग और काशी जाकर के कोचिंग नहीं कर सकते, उनके लिए नगर पालिका की तरफ से एक निःशुल्क कोचिंग चलवाऊंगा। यह नगर पालिका की तरफ से चलेगा। इस प्रकार अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर बैठने के बाद मेरे सपनों में जो चल रहा है उसको क्रियान्वित करके मैं दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।